सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11 सावित्रीबाई फुले का अभ्यास करवा रही हूँ। ध्यान से समझना। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्रीबाई जो थी उन्होंने कीदृशे नाम कुरीति नाम किन किन या किस प्रकार की कुरीतियों का मुखरम विरोधम अकरोत् आगे बढ़कर विरोध किया। तो इसका उत्तर बेटा मैंने यही लिख दिया है, सामाजिक कुरीति नाम। जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, समाज में फैली हुई बुराइयाँ थी, उनका सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़कर विरोध किया। जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, या स्त्रियों को पढ़ाई ना करवाना है, या विधवाओं का सिर का मुंडन कराना है। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उनके समय में समाज में फैली हुई थी, उन सब का उन्होंने डटकर विरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन। के मतलब किन्होंने, कूपात का अर्थ है बच्चों कुएं से, जल उद्धरणम का मतलब है जल लेने से, अवार्यन मतलब मना कर दिया था। उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के जो स्त्रियां थी जो कुएं से पानी भर रही थी, उन्होंने निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थी उनको पानी लेने से रोक दिया था। अवार्यन मतलब रोक दिया था। अगला प्रश्न, का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो उत्तर है आपका सावित्री महोदया। क्या दृढ़ निश्चय था उनका? कन्याओं को शिक्षा दिलवाना, ये उनका दृढ़ निश्चय था। तो लोगों ने उनके इस कार्य के मध्य अनेक अड़चनें भी पैदा की, अनेक उन्हें रुकावटें पैदा की, लेकिन वो फिर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न है, विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर के मुंडन को निराकरणाय मतलब रोकने के लिए, सा मतलब वह, कई मिलिता किन लोगों से मिली। उनके समय में जो विधवा स्त्रियां होती थी, उनके सिर का मुंडन कर दिया जाता था, उनके बाल बिल्कुल ही काट दिए जाते थे। तो इस बुराई को रोकने के लिए वो किन से मिली थी? तो उत्तर है बच्चों आपका नापितई। नापितई, नापित होता है नाई, तो नाइयों से मिली थी, ताकि वो उनको समझा सके कि ये बात गलत है, ठीक है, और वो इस कार्य में भागीदार न रहें। अगला प्रश्न है, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। सा मतलब उन्होंने, कौन? सावित्रीबाई फुले ने। कासाम कृते किसके लिए? प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। प्रदेश मतलब यह महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है। महाराष्ट्र प्रदेश में सबसे पहले कन्या किसके लिए उन्होंने विद्यालय बनाया सावित्रीबाई फुले ने? तो उत्तर होगा बच्चों कन्या नाम, लड़कियों के लिए या लड़कियों का विद्यालय बनाया। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 2 मैं बाद में कराऊंगी, पहले प्रश्न 3 करवा रही हूँ बच्चों। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, उनमें से एक शब्द, प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, मतलब उसके नीचे रेखा लगी हुई है। आपको उसकी जगह एक ऐसा शब्द लिखना है कि वो जो उत्तर है वो प्रश्न बन जाए। तो पहला देखिए, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ, ठीक है, सविनोदम मतलब हंसी खुशी से, आलपंती, आलपंती मतलब बातें करती हुई, अध्यापन कार्य में या पढ़ाई के कार्य में लगी रहती थी। तो इसमें आपके देखनी पड़ेगी रेखा किस शब्द के नीचे है? कन्या भी। तो आपको कन्या भी को बच्चों हटाना है और उसकी जगह लगाना है का भी। का भी मतलब किसके साथ, ठीक है। सावित्रीबाई किसके साथ? हंसी खुशी बातें करती हुई अध्यापन कार्य में लगी रहती थी। तो आपको कन्या भी को हटा के क्या लिखना है? का भी। और फिर लास्ट में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न, अगला देखो वाक्य, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला
शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की प्रथमा मतलब पहली महिला शिक्षिका, ठीक है, महिला अध्यापिका थी। तो महाराष्ट्र से शब्द के नीचे रेखा है, आपको कौन सा शब्द हटाना है बच्चों? महाराष्ट्र से शब्द हटा देना है और इसके नीचे इसकी जगह लिखना है आपको कस्य, ठीक है। कस्य मतलब किस, वह कस्य मतलब किसकी पहली महिला शिक्षिका थी। तो फिर उत्तर आएगा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की। इसके अगला वाक्य देखो, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने, ये सा कौन है? सावित्रीबाई फुले। स्वपतिना अपने पति के, सह मतलब साथ, स्वपतिना सह का अर्थ है बच्चों अपने पति के साथ, कन्यानां कृते कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम प्रदेश का पहला विद्यालय, आरभत मतलब आरंभ किया। तो कन्या नाम शब्द के नीचे रेखा है तो आपको कन्या नाम शब्द हटाना है और उसकी जगह बच्चों लिखना है कासाम। कासाम का अर्थ होता है किसके लिए, ठीक है। तो फिर आपका ये वाक्य जो है बनेगा, जब यहाँ कासाम लिखोगे तो उसका अर्थ बनेगा कि उन्होंने अपने पति के साथ किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला वाक्य, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तया मतलब उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, समर्थितः का मतलब समर्थन किया। उन्होंने हमेशा लोगों की समानता और स्वतंत्रता, ये जो च दिखाई दे रहा है इसका मतलब है बच्चों और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। तो मनुष्याणाम शब्द हटाना है आपको, क्योंकि रेखा किसके नीचे है बच्चों? मनुष्याणाम। तो उसकी जगह लिखना है आपने केशाम, ठीक है। तो उन्होंने केशाम, यहाँ आएगा तया केशाम समानताया, उन्होंने किन की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया। तो यहाँ बनेगा बच्चों केशाम। अगला है, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री महान है या उनका महान योगदान है। साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं साहित्य रचना में भी सावित्री महान है। तो सावित्री के नीचे रेखा है तो आपको सावित्री शब्द हटा देना है और इसकी जगह का शब्द, का मतलब कौन, साहित्य रचना में कौन महान है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों सावित्री की जगह लिखना है आपको का और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आज इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, इससे आगे का अभ्यास मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।